हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं 13.1 एंड 13.2, जिसमें हम निकाल चुके हैं मीन एंड मॉड। ठीक है, और अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा मीडियन। ठीक है, मीडियन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ डेटा गिवन होता है। अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें बिल्कुल सेम तरीके से 1 2 4 5 7 9। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इसमें जो है हमें मीडियन निकालना होगा इस गिवन डेटा का, जो कि ग्रुप डेटा है। तो मीडियन कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते थे। ठीक है, और फिर टोटल नंबर काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6। एन इज इक्वल टू 6, सपोज कि 6 है। फिर ये देखते थे कि एन कैसा नंबर है, ओड या इवन। अगर ये ओड है या इवन है, अगर ये इवन है तब जो है हमारा मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी जो n बाई टू टर्म है, n बाई टू मतलब टोटल नंबर का हाफ जो है, और उससे नेक्स्ट नंबर जो है उनका एवरेज ही मीडियन होता है। ठीक है, और अगर n जो आया आपका ओड आया तो मीडियन कैसे निकलेगा? n प्लस वन बाई टू टर्म। ठीक है, तब इस तरह से निकालते थे हम। ये तो बात है ग्रुप डेटा की, लेकिन हमें बात करनी है अनग्रुप डेटा की। यानी मीडियन जो होता है एक ऐसा नंबर होता है गिवन डेटा में कि उससे आधे नंबर जो है उससे ज्यादा और इक्वल होंगे, और आधे नंबर उससे कम या इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही हमारा मीडियन होगा। अब हम बात कर लेते हैं अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा भी कुछ सेम तरीके से, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सपोज 1 3 5 एंड 7। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी, जिसे हम CF से डिनोट करेंगे। क्लियर? ये कैसे निकलेगी? ये इस तरह से निकलती है, सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आ जाती है। इसके बाद इस फ्रीक्वेंसी में उससे नेक्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, यानी 1 में 3 ऐड होगा तो 4 आ जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, ये 9 आ जाता है ना। 4 और 5 ऐड होगी तो 9 आ जाता है। 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगी 13। ठीक है, इस तरह से हमें CF मिल जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लास्ट डिजिट होगी इसको हम n कहेंगे। ठीक है, और हमें n बाई टू निकालना होगा। ठीक है, अब n बाई टू लाइक 13 बाई टू, n तो ये हो गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे जो जो भी आता है लाइक 6.5 आ जाता है। ठीक है, अब 6.5 जो है इस CF में ही आपको ढूंढना है कि 6.5 कहाँ आएगा। यानी 6.5 ढूंढने का मतलब ये है कि गौर करिए, ये 1 में नहीं आने का, ये 4 में नहीं होने का, लेकिन ये जो 6.5 है यानी यहाँ तक तो है, 1 तक के डिजिट यहाँ पर है, 1 से आगे और 4 तक के डिजिट यहाँ पर है, 4 से आगे और 9 तक के डिजिट इसमें है। तो इसका मतलब जो है जो 6.5 ये यहाँ आता है। क्लियर? जब 6.5 यहाँ आएगा तो इसकी ही रो में जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। ठीक है, जैसे मॉडल क्लास होता था उसी तरह से मीडियन क्लास इस तरह से फाइंड करेंगे n बाई टू फाइंड करने के बाद। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा तो हमारे पास एक मीडियन का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? L प्लस n बाई टू माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। अब देखिए L1 यानी L ही के रहने देते हैं उसी तरह से। L क्या है? जो मीडियन क्लास है इसका लोअर लिमिट हमारी L हो जाएगी। अब n बाई टू क्या है? ये हम यहाँ निकाल चुके हैं, यानी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF में जो लास्ट की डिजिट आएगी उसको हाफ कर देंगे तब n बाई टू मिलेगा। अब CF क्या है? देखिए CF जो होगा हमारा, और इसमें एक F है और एक H है ना। CF गोल से समझना इस चीज को कि CF और F कैसे निकालेंगे। जो मीडियन क्लास है उसके सामने जो F होगी यानी उसी लाइन में, वो उसे हम F से डिनोट करेंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और CF जो CF वाली लाइन में उससे पहली जो मिडिल क्लास आई है उससे पहली जो CF वाली लाइन में वो CF होगी, यानी यहाँ पर 4 होगी लाइन CF। H वही होगा जो इनका रेंज है, इनका जो डिफरेंस है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। ये सभी चीजें पता करने के बाद वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर देंगे। क्लियर है? एक बात और, डेटा कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू। लाइक हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है
कि लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। फिर यही लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 30, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। गौर से याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में एफ नहीं दी गई होगी, इस तरह के क्वेश्चन में सी एफ दी गई होगी, है ना। सी एफ दी गई होगी, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू की। इस तरह के क्वेश्चन में सी एफ दी गई होगी, ठीक है। सी एफ की हेल्प से हमें एफ फाइंड करना होगा, क्योंकि एफ की तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 1 सेम रहेगा और उससे पहले वाली सी एफ में से उसको माइनस कर देंगे, लाइक 3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आता है 5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आता है 4। तो इस तरह से हमें एफ मिल जाती है। देखिए एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं, ये एज फिर ऐड करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सी एफ जो दी गई है उसमें से पहला डिजिट ऐसे आएगा और फिर नेक्स्ट में से फर्स्ट माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ ऐड करते हुए चलते हैं एफ से सी एफ फाइंड करने के लिए, सी एफ से एफ फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू की हेल्प से इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले एफ निकालेंगे फिर सभी चीजें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले क्वेश्चन में आपको जो फ्रीक्वेंसी, आपको जो सी एफ मिलेगी वो उल्टी लिखी हुई मिलेगी, लाइक 13 यहाँ पर यानी 9, है ना। अब गौर से देखिए एक चीज और हम बता देते हैं, चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में बाद में बात करते हैं। एफ और सी एफ को कैसे पहचानेंगे, एफ घटती और बढ़ती होगी, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगी, उसमें फ्लक्चुएट होगा, लाइक 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद 4, यानी कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है। लेकिन जो सी एफ अगर होगी क्वेश्चन में तो वो या तो बढ़ती हुई होगी या घटती हुई होगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू वाले में ये 1 के बाद 4 के बाद 9 यानी बढ़ती हुई है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में वो घटती हुई होगी। उसमें हम एफ जो निकालेंगे वो नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर नीचे होगा वहां पर, है ना। 1 ऐसी रहेगा, लाइक अगर ये उल्टा हो जाए तो 1 ऐसी रहेगा, फिर एक दूसरे में से नीचे से माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, है ना, और भी चीजें क्लियर होती है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी के जो 68 कस्टमर्स हैं उनका स्टडी किया गया है, वो कितने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं, है ना, मंथ में। तो उसी का ही डेटा दिया गया है, जैसे कि मंथली कंजप्शन 65 से 85 यूनिट्स जो है वो 4 कंज्यूमर्स करते हैं। 85 टू 105 जो है इतने यूनिट्स जो है 5 कस्टमर करते हैं, ठीक है। इस तरह से गिवन है। तो हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है ऑफ द गिवन डेटा, एंड कंपेयर भी करना है उनको। कंपेयर चलिए बाद में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमें सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है, जो हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या बताया था, देखिए उसमें हम सबसे पहले ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, ये एफ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से सी एफ निकालेंगे, है ना। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे बताई थी कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी सेम आएगी और फिर इसमें ये ऐड करेंगे, कितना आ जाता है 9, उसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 22, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 42, ठीक है। 20 में 22 ऐड करेंगे, अब 42 आ जाता है, 42 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए 6 एंड 5 56, इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे 8 एंड 6 64 आ जाता है, और लास्ट में 64 में 4 ऐड किया 68 आ जाता है, क्लियर है। ये हो जाती है हमारी n, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं n बाई 2, दैट इज 68 बाय 2, इसका हाफ करना है, 2 3 जा 2 4 यानी 34 आ जाता है। अब 34 सीएफ में ही देखेंगे कि किसके अंदर आएगा, जैसे कि 34 नेचुरली इसके अंदर आएगा, हाँ 34 22 तक के डिजिट यहाँ है, उससे आगे की यहाँ पर है। तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाती है वो ये हो जाती है, क्लियर। और ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि मीडियन क्लास हो गई, तो इसे हम एल से डिनोट करते हैं, यानी लोअर लिमिट को, ये अपर लिमिट हो जाती है, लेकिन हमें एल की जरूरत है। और इसी में हमारी एफ हो जाती है फ्रीक्वेंसी, बट सी एफ क्या थी, जिसमें ये पाया गया है उससे पहले वाली सी एफ हो जाती है, ठीक है 22। यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, सी एफ हमारी 22 हो जाती है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मीडियन जो निकलेगी एल प्लस
n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इसी में वैल्यू रखेंगे, एल कितनी है 125, ठीक है, प्लस एन बाई टू 34 माइनस सी एफ यहां से देखेंगे 22 डिवाइड बाई एफ 20 इंटू एच, एच जो इनमें डिफरेंस है, ठीक है, वो है 20 20 का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने पहले किया था 125, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, अगर ये कुछ और होता तो हम क्या करते, इसे माइनस करते, मल्टीप्लाई बाय 20 और जो भी नीचे होता है उससे डिवाइड कर देते, अब ये कैंसिल आउट हो जाता है, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचता है 1 एंड 2 12, तो ठीक है ये 12 बचता है, 125 में ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 7 3 एंड 1 137, तो इसका जो है मीडियन जो है 137 आ जाता है, इसका मतलब ये है जो जितनी भी डिजिट होंगी 137 से इक्वल और ग्रेटर देन होंगी, या और आधी डिजिट जो है 137 के इक्वल और लेस देन होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यानी 137 इसका एक मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है, अगर उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तब, ठीक है। अब मीडियन हमारा आ जाता है, अब हमें मीन निकालना, और मीन निकालने के लिए हमें अब जानते होंगे कि एक्स की जरूरत पड़ती है, एक्स मिड पॉइंट या जो मीन वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 इसका मिड पॉइंट हाफ निकालना है दोनों को ऐड करने के बाद, देखिए दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है 150, ठीक है, 150 का हाफ 75, अब चाहे तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि सभी में सेम डिफरेंस है 20 का, तो 20 इसमें ऐड करते जाए, तो जब 20 इसमें ऐड करते हैं तो 95 आ जाता है, जब 20 इसमें ऐड करेंगे देखिए 115 आ जाता है, इसमें 20 ऐड करिए तो 135 आ जाता है ना, देखिए 20 ऐड किया और 20 ऐड किया और इसमें 20 ऐड करेंगे 155 आ जाता है, आगे 20 ऐड करेंगे 175 आ जाता है एंड 195, या ऐसे कर सकते दोनों को ऐड करके, उससे बेहतर यही है, उससे बेहतर ये है कि ये तरीका अपनाया जाए तो इजी नहीं निकल कर आ जाता है, एक्स आ जाता है। अब मीन निकालने के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। अब क्या करना है कि डायरेक्ट मेथड हम यूज नहीं करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में एफ की एक्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ आप देख सकते हैं 75 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 95 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, सो हम एसयू मीन मेथड पर चलते हैं पहले, तो उसमें dx निकालते हैं जो कि होगा x माइनस ए, ठीक है। अब a क्या था, a जो x की रेंज में कोई मिड में जाकर a मान लेते हैं, यानी अब सभी x में से 135 माइनस करना है, ठीक है, अब हम 75 में से 135 माइनस करेंगे तो माइनस के बचता है, सबसे पहली बात ये है, तो देखिए 75 जब माइनस करते हैं तो यहाँ 0 और यहाँ 6 है ना, 60 माइनस के बचता है, अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो वही 20 का डिफरेंस था, तो आप गैस कर सकते हैं कि 95 में से 135 माइनस होगा तो माइनस के 40 बचेगा, अब इसमें से माइनस होगा तो माइनस की 20, इसमें से यही माइनस होगा तो 0, फिर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा 20 40 एंड 60, ठीक है। अब आप चाहे तो ऐसे मीन मेथड की हेल्प से हम क्या करते थे एफ इंटू डी एक्स करते थे, अब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, कर भी सकते हैं, है ना, तो या स्टेप डेविएशन मेथड पर चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और बढ़ जाता है डीएक्स का, जो कि होता था dx बाय एच, ठीक है, चलिए इसी मेथड का यूज कर लेते हैं, तो dx क्या है ये और h क्या है जो इनका डिफरेंस है 20 का, यानी 20 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 20 से डिवाइड करते हैं 23 टाइम्स 22 टाइम्स 21 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ f इंटू डी एक्स करना है, वो कैसे करेंगे f इंटू डी एक्स, अब हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, देखिए 4 3 या 12 5 2 या 10 13 1 जा 13, ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, और 20 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 1 जा 14 8 2 जा 16 एंड 4 3 जा 12, पॉजिटिव अलग ऐड करेंगे, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अब इन दोनों को ऐड करें तो माइनस की 23, इन दोनों को ऐड करें तो पॉजिटिव 30, अब इन दोनों को माइनस करें तो ओवरऑल प्लस और माइनस माइनस हो गए ना, 7 आ जाता है किसके प्लस की, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है एफ की, टोटल एफ की, तो एफ वैसे देखा जाए तो इसमें दे भी रखा है कि 68 फैमिलीज की
ये है ना, ये आप ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने मीन निकालना है और a प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने एफ डी एस निकाला है, डीएस निकाला है तो स्टेप डेविएशन मेथड। ए क्या था हमारा 135, एफ डी एस क्या था, ये आया सिग्मा एफ डी एस 7 प्लस सिग्मा एफ 68 था, यहाँ पर देख सकते हैं, और एच जो इनमें डिफरेंस है वो 20 का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 135 सेम रहेगा, अब चाहे तो इसकी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 140 या 2 से 10 टाइम्स और 2 से 34 टाइम्स हो गया। अभी भी हम कैलकुलेट कर सकते थे 2 5 या 10 और 2 से 17, ये 35/17 हो जाता है। 17 से हमें 35 को डिवाइड करना है, कितना बचता है 1 पॉइंट लगाकर 0, एक 0 लगाकर 0, 17 5 या 85। ठीक है, तो ये लगभग आ जाता है 2.05, इसमें ऐड करेंगे तो 137.05। ठीक है, ये क्या निकल कर आ जाता है हमारा, ये हमारा 35/17, ये हमारा मीन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये मीन हो जाता है, ये मीडियन हो जाता है। अभी हमें मोड और निकालना है। ठीक है, मोड निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत थी, मोड निकालने के लिए हमें जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी है ना, एफ जो थी, उसी में हाईएस्ट पर चलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों चीजों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए टेबल अलग बनाएंगे, मीडियन निकालने के लिए टेबल अलग बनाएंगे और मोड निकालने के लिए टेबल अलग बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ एक ही टेबल से काम चला रहे हैं क्योंकि मैं रफ कर सकता हूँ वीडियो। अब तो बात करते हैं मोड की। तो मोड निकालने के लिए हम एफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यहाँ पर है 20, जो कि F1 हम उसे नाम देंगे, उससे पहली को हम F0 नाम देंगे, उससे नेक्स्ट F2, ये नंबर भी हम अलग लिख देंगे। ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही L1 और L2 हमारा काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं L हमारा 125 आ जाता है यहाँ पे, F1 20, F0 30 एंड F2 14। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L कितना है 125, F1 20 माइनस F0 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, F1 की वैल्यू माइनस F0 13 माइनस 14, F2 की वैल्यू यहाँ इंटू H, डिफरेंस कितने का 20 का। अब देखिए 125, ये 7 बचता है, ये कितना हो जाता है 40 माइनस ये कितना हो जाता है 27 इंटू 20, इन दोनों का एडिशन होगा और 20 सेम, तब 125 प्लस देखिए 7 इंटू 20 डिवाइड बाय, ये इसे माइनस करेंगे तो 13 बचता है। ठीक है, ये 140 हो जाता है, 140 को डिवाइड करना है आपको 13 से, 13 वन 13, 1 एंड 0। ठीक है, अब एक 0 लगेगी, फिर पॉइंट लगेगा 0, 13 7 जा 91, तो ये लगभग आ जाता है आपको 125 प्लस 10.7, तो 135.7, ये हमारा मोड निकल कर आ जाता है। क्लियर है, तो तीनों चीजें हमारी निकल कर आ जाती हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी कंपेयर अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में तीनों लगभग बराबर ही है। इन दिस केस द थ्री ऑल ऑफ देम आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, कंपेरिजन कंपेयर इसी तरह से किया जाएगा कि आप देख सकते हैं 135.7 137 137 लगभग तीनों बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आप नोट कर सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे कि मीडियन का क्वेश्चन चल रहा है, तो मीडियन गिवन है इस क्वेश्चन में कि इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी मीडियन है 28.5, तो हमें एक्स और वाई जो मिस वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में वो फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक बात और है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 60 गिवन है। ठीक है, और अगर मीडियन गिवन है तो हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हम सीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर आगे बढ़ते हो सीएफ निकालते हैं, ठीक है। सीएफ कैसे निकलेगी, वही फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लाइक 5 एज इट इज आ जाएगा, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स आ जाता है। इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। 5 में 20 ऐड हो जाएगा तो 25 प्लस एक्स आ जाता है। इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाता है ना। 25 में 15 ही तो ऐड होगा। इसमें ये ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाता है। और अब इसमें ये ऐड करेंगे तो 40 में 5 ऐड होगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये टोटल आ जाता है। अब एक बात हमने ये बताई थी कि ये जो होता है ये है ना, ये n होता है और हम n बाई 2 निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, n बाई 2 निकालते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं। एक बात और है ध्यान रखने वाली कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो लास्ट की डिजिट आती है जिसे हम n बोलते हैं वो इसके इक्वल होती है। यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होता है वो इसके इक्वल होती है। आप ऐसे देख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होगी। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचता है 15। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस बनेंगी, एक तो ये बन गई। अब हम बात करते हैं कि देखिए हम क्या करते थे, जो यहाँ एक होल नंबर मिलता था हमें, है ना, होल नंबर मिलता था लाइक 45 या 40, उसका बाई 2 करते थे, n बाई 2 करते थे, और उसको चेक करते थे कि वो सीएफ में कहाँ आएगा। बट हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, हाँ एक बात और है कि जैसे हमने बताया कि n जो हो जाएगा हमारा वो 60 हो जाएगा, और हम n बाई अगर 2 निकालें तो 60 बाई 2 हो जाता है, इससे 30। अब 30 को ढूंढना है कि 30 कहाँ आएगा, है ना, यही तो करते थे हम सीएफ में ही 30 को ढूंढना है। देखिए क्या 30 यहां आएगा, जबकि x मिस है, क्या 30 इसमें आएगा, क्या 30 इसमें आएगा, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, x की वैल्यू जब तक ना पता हो तब तक हम क्या कह सकते हैं कि 30 किस में आएगा। देखिए क्या x इसमें आएगा, भाई मान लीजिए x की वैल्यू 1 है ना, गौर करिए, तो ये 41 हो जाता है और ये 26, तो उस हिसाब से तो n जो है इसमें आता है। बट अगर x की वैल्यू मान लीजिए 5 हो जाए या 6 हो जाए, है ना, 6, जब इसमें 6 ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है 31 और ये 46। अब क्या कहेंगे कि 30, तो नेचुरल सी बात है इसमें आ रहा है। तो हम कैसे पता करें कि इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें एक्स और वाई वैल्यू मिस है, जो फाइंड करनी है, कि हमारा जो मीडियन क्लास होगा, है ना, वो किस में आएगा। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है मीडियन को, कि मीडियन क्या दे रखी है 28.5। इसको ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि 28.5 किस क्लास इंटरवल में आता है, लाइक 28.5 इस क्लास इंटरवल में आएगा, है ना, इसके और इसके बीच ही कोई नंबर है ये, इसलिए यही हमारी मीडियन क्लास हो जाती है। ये मीडियन क्लास हो जाती है, एल हो जाती है, और जो मीडियन क्लास है उसी में एफ होता है, और उससे पहले सीएफ में ये सीएफ होता है। बस ये पता करना था। अब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मीडियन क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर। अब मीडियन तो गिवन है 28.5, एल कितना है यहां से 20, है ना, लोअर लिमिट, एन बाई 2, एन बाई 2 हमें यही यूज करना होगा 30, ठीक है। इसे करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट सी हो जाएगी, बट आप 30 का यूज करिए क्योंकि एन बाई 2 की वैल्यू 30, ये जैसे बताया ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 30 माइनस, ठीक है, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स। अब जब यह 5 प्लस एक्स का यूज करेंगे तो आप एक ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, डिवाइड बाय एफ कितना है 20, और इंटू एच कितना है, एच जो इनमें डिफरेंस है दैट इज 10। इससे ही कैलकुलेट हो जाता है। अब देखिए क्या बचता है यहाँ पर, इसको हम इधर ला सकते हैं, 28.5 माइनस 20 माइनस में आएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है बाहर माइनस का साइन है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कितना बचता है 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 2, बाई 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 17 हो जाता है। 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
या तो आप x को तो इधर ले आइए, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसे इधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, 8। बात आई समझ में। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी इसमें रख दीजिए आप। अगर 8x की जगह रखते वो इधर माइनस में आएगा, तो 15 में से 8 माइनस होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की जो वैल्यू होगी 15 माइनस 8 दैट इज 7। ठीक है, तो ये हमारे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और ये बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें बिलो या अबो देगा, या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसी चीजें देगा। उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपका क्लास इंटरवल तो दिया नहीं गया होगा, है ना। तो हमने क्लास इंटरवल का एक बॉक्स बना लिया है, यहाँ पर कॉलम बना लिया है, और दूसरा उसमें क्या दिया गया होगा, उसमें एफ नहीं दी गई होगी, उसमें सी एफ दी गई होगी, है ना। ये बात गौर से ध्यान रखनी है। तो ये है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने ये पाया है कि 100 पॉलिसी जो होल्डर है उनके एजेस के बारे में कुछ डेटा गिवन है उसके द्वारा। तो हमें मीडियन एज फाइंड करनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड, पॉलिसी जो है 18 ईयर से ज्यादा को दी जाती है, बट लेस देन 60 ईयर्स और 60 ईयर्स ओल्ड से कम को ये पॉलिसी दी जाती है। ठीक है, तो उसका ही ये डाटा गिवन है। देखिए बिलो 20, यानी 20 से नीचे। बिलो क्यों आया, क्योंकि 18 ईयर्स ऑनवर्ड जब देगा तो 18 टू 20 हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात है, अभी देखने 18 टू 20, ये इसका क्लास इंटरवल बन जाएगा पहला। ठीक है, बट यहां पर कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 20 है, 20 से 25, फिर 25 से 30, है ना, ये और ये सेम कर लेंगे, फिर 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 45, 5 का डिफरेंस दे रहे हैं हम, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि यहां पर तो 2 का डिफरेंस है, बाकी 5 का डिफरेंस है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास जो हमारी जो रेंज होगी, इसमें हम 5 का यूज करेंगे, क्योंकि इसे छोड़कर सभी जगह 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हुए हमने 18 से इसलिए लिया है क्योंकि वो जो पॉलिसी गिवन है वो 18 ईयर्स ऑनवर्ड है। हम ऐसे नहीं करने वाले कि यहाँ पर 15 लिख दे, 15 टू 20, है ना। क्लियर है, ऐसा कर सकते हैं, वैसे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बट ध्यान रखना है 18 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि 18 से 20 ईयर्स को गिवन होगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए सीएफ की हेल्प से हम एफ निकालने वाले हैं। आपने एफ से सीएफ तो निकालना सीखा ही है। सीएफ से एफ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी में फाइंड करनी होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला डिजिट तो ऐसे ही आ जाता है सीएफ का। अब पहले वाले डिजिट में से, अब उससे जो आगे वाला डिजिट है उसमें से पहले वाला डिजिट माइनस करते हैं, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे वी गेट 4। ठीक है, अब इसमें से जो ये माइनस करेंगे हमारे पास 18 आता है। अब इसमें से जो ये माइनस करेंगे हमारे पास 2 and 1 21 आता है। इसमें से ये माइनस करिए तो 33 आता है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 11 आता है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 आता है, एंड 6 एंड 2। क्लियर है, इस तरह से हम एफ फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी एफ। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, देखिए एफ का जो टोटल सम होता है वो सी एफ के जो लास्ट का डिजिट है उसके इक्वल होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आता है ये हमारा क्या हो जाता है, n। तब हम फाइंड करते हैं n बाय 2, दैट इज 100 बाय 2, व्हाट वी गेट 50। अब 50 को हम यहां देखते हैं, कहां पर देखते हैं, सीएफ में। ठीक है, सीएफ वाली लाइन में कि 50 कहां आएगा, तो 50 जो है आप देखिए यहाँ 45 तक के डिजिट यहां पर है, इसके आगे 78 तक के डिजिट यहां है, तो 50 इसमें आएगा। तब हमारा ये मीडियन क्लास हो जाता है ये। ठीक है, और इसमें एल तो ये हो जाती है, और उसकी लाइन एफ वाली लाइन में वो एफ हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सीएफ की जरूरत पड़ती है तो इसी लाइन से जो ऊपर बैठेगा सीएफ वाली लाइन में वो सीएफ हो जाती है 45।
क्लियर है? एफ तो उसी लाइन में होगा जिसमें मीडियन क्लास आ जाएगी, है ना। और इसका हमें सी एफ उसका यूज नहीं करना, उससे पहले वाले का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। मीडियन का फॉर्मूला था हमारा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए एल कितना है, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 35 प्लस एन बाई टू वहां से ले सकते हैं 50 माइनस सी एफ यहां से देख सकते हैं 45 एफ 33, ठीक, इंटू एच जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया है, एच लेंगे हम 5, है ना, और बाकियों को देखते हुए। तब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, देखिए 5 इंटू 5 यहां पर 5 बचता है, इंटू 5 डिवाइड बाय 33, ये कितना हो जाता है 25 डिवाइड बाय 33। अब 33 से इसे डिवाइड करिए, पॉइंट लगेगी, सबसे पहले हम एक जीरो का यूज करेंगे, ये 7 टाइम्स चल जाती है, देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 एंड 23, 8 पर ज्यादा हो जाएगा। अब ये बचता है आपका 9 एंड 1, डेसिमल लगी हुई एक जीरो लगा लेंगे। 6 टाइम पर ज्यादा हो जाएगा तो हम 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं, 165, है ना। 6 3 जा 18 होते हैं, 18 ओवर 19 हो जाते हैं, ज्यादा हो जाएगा। नाउ ये 5 बचता है और ये 2, पॉइंट लगी हुई एक जीरो का हम यूज कर सकते हैं, 8 7 लगभग 7 पर ये चल जाती है ना, 231 आएगा। तब इसका जो डिवीजन आया है वो आया है 0.757, इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 35.757, ये अप्रोक्सीमेटली में हम 76 भी लिख सकते हैं, या तो यहां छोड़ दीजिए। 76 कैसे, जब हम लास्ट की डिजिट छोड़ना चाहेंगे डेसिमल के बाद मेनली 2 डिजिट चलती है ना, तो तीसरी डिजिट अगर हम छोड़ना चाहेंगे तो अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहला डिजिट एक बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटी है तो उसे नॉर्मली छोड़ सकते थे, फिर नहीं बढ़ाते। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की हमारी मीडियन आ जाती है 35.76 अप्रोक्सीमेटली में, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, यानी उनको नियरेस्ट मिलीमीटर में मेजर किया गया है, नियरेस्ट में, है ना। नियरेस्ट का मतलब वही डेसिमल के बाद उसे एक होल नंबर मान लिया जाता है, इस तरह से उनको मेजर किया गया है। एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, मीडियन लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है, क्या कि यहाँ पर जो हमारा जो क्लास इंटरवल चल रहा है उसमें जो अपर लिमिट और अगली की जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है ना। इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया, या हमने इससे पहली एक्सरसाइजों में ऐसे क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे सोल्व होंगे। उसमें क्या करते हैं, मेनली डिफरेंस एक का ही मिलेगा आपको लगभग, तो जो एक का डिफरेंस है उसमें क्या करते हैं, उसका हाफ करते हैं, कितना आता है 0.5, है ना, जितने का डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए। और ये जो 0.5 आया है ये इसमें तो आपको माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, यानी 118 में जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 117.5, ठीक है। और इसमें 0.5 प्लस करना है, तो प्लस तो ऐसे ही हो जाता है, जो भी है उसमें 0.5 आप लिख देंगे, ठीक है। जब आप यही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, देखिए 127 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या मिलता है 126.5, आधा ही तो कम हो रहा है, समझ आया। 127 में से आधा ही तो कम होना है, ये आ गया। तो इस प्रोसेस से इसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 135.5, फिर तो आप ऐसे ही करते चलिए, देखिए ये यहां लिखिए और इसमें 144.5 यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए और इसकी जो अपर लिमिट है उसमें उसे यहां लिख दीजिए, फिर उसको ही रिपीट करना है, फिर इसमें 0.5 ऐड करने के बाद ये आएगा। आगे आगे हम देखेंगे तो 162.5 टू 171.5, 171.5 ये वाली यहां उतार देते हैं और 180.5, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसमें चलिए हमारा ये हो जाता है, ठीक है। बस इसमें यही एक एक्स्ट्रा चीज थी, क्लास इंटरवल हमारा ये हो जाता है, ठीक है। क्या करना है अब, सिंपल, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो हमें ये एफ हो जाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जिसमें इस तरह से दिया गया उसमें एफ ही दी गई होगी, एफ की हेल्प से हम सी एफ निकालते हैं, ठीक है। तो सी एफ
3 एज इट इज आएगा, क्योंकि हम CF निकाल रहे हैं तो ऐड होते चलेंगे। इसमें ये ऐड होगा 17 आएगा, इसमें ये ऐड होगा 29 आएगा, है ना, इसमें ये ऐड होगा 34 आएगा, इसमें ये ऐड होगा 38 एंड 40। ठीक है, इसमें ऐड होगा। देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है, 40 का मतलब है इसका टोटल दे रखा है और इसका टोटल ही CF का लास्ट डिजिट बैठता है, दैट इज n। ठीक है, तब हमें n/2 यानी 40/2 का यूज करना है, डिवाइड करेंगे 20 आ जाता है। 20 को CF वाली लाइन में ढूंढना है, कहां आएगा, नेचुरल सी बात है वो इसमें आएगा। तो हमारी मीडियन क्लास L ये हो जाता है उसका लोअर लिमिट, और F वाली लाइन में ही F हो जाता है। ये ध्यान रखना कहां F है कहां CF है, और CF जो होगा वो उससे पहली लाइन में होगा, CF वाली लाइन में। ठीक है, तब मीडियन का हम फॉर्मूला जो यूज करने वाले L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। वैसे तो आप वैल्यू रख सकते हैं, L की वैल्यू देखिए 144.5 प्लस n/2 यहां से 20 माइनस CF देखेंगे तो 70। ठीक है, डिवाइड बाय F कितना है 12 और इंटू H, इनमें डिफरेंस कितना है ना। देखिए डिफरेंस हम यहां से पता करेंगे या यहां से पता करेंगे। कैसे, जब ये अलग अलग हो तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वही इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। मेनली ऐसे नहीं देखना, इसमें से ये माइनस करके। ठीक है, तो नॉर्मली कितने का डिफरेंस बैठता है यहाँ, तो देखिए या तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, H की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 बचता है, या इन दोनों में से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ गलत आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप इसमें से इसे माइनस करते हैं। ठीक है, समझ में आया, जिसमें ये और ये लिमिट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में या आप इन दोनों में देख सकते हो, उतना ही डिफरेंस बैठता है 9। ठीक है, तो H की वैल्यू हमारी 9 हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 144.5, ये कितना बचता है 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। 3 4 जो 12, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 को पॉइंट लगाकर एक 0, है ना, 4 2 जा 8, 4 5 जा, देखिए ये आ जाता है आपका 144.5 प्लस 2.25। ठीक है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे 146.75। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मीडियन हो जाता है, आंसर हो जाता है, यानी 0.5% जो है लीव्स इससे कम है और हाफ इससे ज्यादा होंगी, यही हमारा मीडियन होता है। क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें जो फॉलोइंग टेबल है गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 100 नियोन लैंप्स। नियोन लैंप्स होते हैं, नियोन जो गैस होती है उससे, जैसे लाइक बल्ब, इस टाइप से कुछ लैंप्स होते हैं। तो हमें फाइंड मीडियन ही फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन वैसे आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए ले लिया गया है क्योंकि डेटा आपको हो सकता है डिफिकल्ट सा लगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लगे, बट ऐसा है नहीं। तो देखिए ये हमारी क्लास इंटरवल हो जाती है, और नंबर ऑफ लैंप्स जो है हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और हम यहाँ पर CF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 14 सेम हो जाता है, इसमें ये ऐड करेंगे तो 0 70 हो जाता है, इसमें आगे ये ऐड करेंगे तो 130 हो जाता है, 6 216 हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 0 9 एंड 290 हो जाता है, आगे इसमें ऐड करते चलेंगे तो 2 5 एंड 3, है ना, 352 हो जाता है। इसमें ये ऐड करेंगे तो 0 0 एंड 4 400 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 400 नियोन लैंप्स है ना, तो इनका टोटल सम 400 है, इनका टोटल सम ही ये लास्ट डिजिट बैठती है। अब ये क्या हो जाता है, ये हमारी CF आ जाती है, ये n हो जाता है, तो हम यहाँ n/2 कैलकुलेट करेंगे। 400 डिवाइड बाय 2 दैट इज 200। अब 200 कहाँ आएगा इसमें, नेचुरल सी बात है इसमें। बस क्वेश्चन ये पहचानना, ये L हो जाती है और ये F हो जाती है और ये CF हो जाती है। मीडियन जो होगा आपको बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए L कितना है 3000, वहां से हम n/2 की वैल्यू 200 ले सकते हैं, CF की वैल्यू 130 डिवाइड बाय F, यहां से देखेंगे 86 और इंटू H की जो वैल्यू है, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 500 का। ठीक है, देन इट इज 500। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके। नाउ इट इज 3000 प्लस, इसमें से माइनस करते हैं 70 डिवाइड बाय 86 इंटू 500। ठीक है, अब देखिए दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करके 86 से डिवाइड कर दें,
फिर ऐड कर लें, या पहले इसे थोड़ा शॉर्ट कर लें। ठीक है, बात तो वही पड़ेगी हमें। 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 2 3 जा 2 से 35 टाइम्स हो जाता है ना। नाउ 3000 प्लस, ठीक है। अब इसको इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 ये आ जाता है डिवाइड बाय 43, ठीक है। 43 से इसको डिवाइड करते हैं 17500, ठीक है। 4 3 जा 12, देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 17 हो जाता है। कितना बचता है यहाँ पर? 3 बचता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक जीरो यहाँ पर उतार लेते हैं। अब देखिए, जब उतारने के बाद ये डिजिट छोटा होता है इससे, तो हम क्या करते हैं, पहले एक जीरो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पर उतार लेंगे। क्लियर? अब 4 का टेबल यहाँ पर पढ़ते हैं, 7 टाइम्स 4 7 जा 28 होते, ठीक है। बट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 टाइम्स पर ये चल जाती है, 358। अब कितना बचता है यहाँ? 2, यहाँ 4, ठीक है। एक पॉइंट लगाएंगे, कि जीरो का यूज करेंगे, और ये लगभग 9 पर चल जाएगा, 38 इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 3000 प्लस 406.9, दैट इज 3406.9। आप चाहें तो डेसिमल के बाद एक दो पॉइंट और निकालकर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मीडियन इस क्वेश्चन की आ जाएगी, जो न्यून लैम्प का इसने मीडियन पूछा है जो, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम इतनी आ जाती है, 3406.9। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसके बाद 7 जो क्वेश्चन होगा वो आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें तो केवल मीडियन ही पूछी गई, और मीडियन के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिकअप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 जो सरनेम्स है वो रैंडमली उठाए गए हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम वाज ऑब्टेन एज फॉलो। मतलब कुछ उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे कितने कितने नंबर्स हैं उसमें जो नेम है उनके, जैसे कि 1 से 4 तक के जो लेटर्स हैं, कितने सरनेम में आए, वो 6 में आए, है ना। कितने सरनेम आप जानते होंगे, 4 से 7 लेटर्स वाले जो सरनेम थे वो 30 थे, ठीक है। 7 से 10 सरनेम वाले 40 थे। इस तरह से एक डेटा गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें बतानी है। सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है, देन मीन फाइंड करना है, एंड देन मॉडल साइज ऑफ द सरनेम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए ले लिया गया है क्योंकि हमें तीनों चीजें इसमें निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल हुआ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ, है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं मीडियन के लिए CF, और CF कैसे निकलती है, सबसे पहला डिजिट सेम, उसके बाद ऐड होते चले जाएंगे, ये 36 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे 92 हो जाता है, इसमें ये ऐड करेंगे 96, और ये ऐड करेंगे 100, ठीक है। 100 ही सरनेम्स थे, तो इसका टोटल ये बैठता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाता है, n। अब सबसे पहले हमें निकालना है n/2, दैट इज 100/2। इससे कैलकुलेट होता है 50। 50 कहाँ आएगा, इसमें, ठीक है। इसमें आ जाता है, तो हम ये इसको L कह देंगे, इसको F कह देंगे, और इसको CF कह देंगे, ठीक है। मीडियन हम निकालने वाले हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए L कितना है, यहां से लोअर लिमिट जो है 7, n/2 यहां से देख सकते हैं 50 है, माइनस CF यहाँ 36 है, डिवाइड बाय F कितना है 40 है, और इनमें जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल में वो कितने कितने का है, ठीक है। यहां से देखेंगे 3 3 का डिफरेंस है। नाउ 7, ठीक है, यहां देख लेते हैं 7 प्लस ये कितना बचता है, ये बचता है आपका 14, डिवाइड बाय 40 इंटू 3। इसको इससे कैलकुलेट करिए तो 7 जा, अगर हम 2 से कैलकुलेट करते हैं 20, तो ये 7
प्लस 21/20, ठीक है। तो अगर हम 20 से इसको डिवाइड करें 21 को, पॉइंट लगाकर 0, ठीक है, नहीं काम चलता, 0 लगाएंगे 0, ठीक है, 1.05 आ जाता है। और 1.05 जब 7 में ऐड करेंगे 1.05, दैट इज 8.05 इज द मीडियन साइज ऑफ द सरनेम्स, हमारा ये आ जाता है, ठीक है। हमने इसलिए कर दिया इसे क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, अभी हमें मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, या तो fx, या मतलब डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, अथर्वाइज किसी और मेथड का। सबसे पहले हमें x तो फाइंड करना ही होगा मीन निकालने के लिए। तो देखिए, इनका ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया है ना, मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं ये 5 आएगा, 5 का हाफ 2.5, ठीक है। 11 का हाफ, या ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें जितने का डिफरेंस है इसमें ऐड करते चलिए, ठीक है। 3 का डिफरेंस है, 3 इसमें ऐड करेंगे 5.5, ये 11 का हाफ भी होता है, इसमें 3 ऐड करेंगे 8.5, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करते हुए चलेंगे 11.5, इसमें 3 ऐड करिए तो 14.5, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 17.5। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि f की x में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। पॉइंटों में वैसे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हो जाएगा, सो हम किसी दूसरे मेथड पर चलते हैं, नेमली किस पर, dx वाले पर, यानी एस्यूम मीन मेथड, जिसमें हम x वाली कैटेगरी में किसी एक को बीच में जाकर a मान लेते हैं, तब हम x माइनस ए निकालते हैं, यानी 8.5 हम a मान लेंगे, तो 2.5 में से 8.5 माइनस करेंगे, वी गेट -6। 5.5 में से 8.5 माइनस करेंगे, वी गेट -3। 8.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे 0। फिर इसमें से इसे माइनस करते हुए चल रहे हैं ना, x में से ही 8.5 को माइनस करना सभी में से, तो यहाँ पर 3 आ जाता है, यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पर 9 आ जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं। अब अगर आप एस्यूम मीन मेथड का यूज करने वाले तो जिसमें हम f इंटू डी एक्स करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है। अगर डिफिकल्ट लगता है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड पर भी जा सकते हैं, जिसमें हम ds निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा dx डिवाइड बाय h, यानी इन सभी को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम f इंटू डी एस कर सकते हैं, f इंटू डी एस, ठीक है। यानी अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 2 जा 12 माइनस आ जाता है, 30 1 जा 30, ये भी माइनस आएगा, ये 0 हो जाता है, 16 1 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको ऐड करेंगे, यानी प्लस के अलग माइनस के अलग, ये 24 होता है, और ये -30, तो ओवरऑल जो वैल्यू बचती है वो -6 बचती है आपकी, +24 -30, तो -6 बचेगी। अब हम जो मीन निकाल रहे हैं वो फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना था हमारा 8.5, ठीक है, माइनस माइनस क्यों? क्योंकि एफ डी एस जो आएगा सिग्मा एफ डी एस वो -6 है, सो हमने पहले ही माइनस का यूज कर लिया है। और सिग्मा एफ, एफ का टोटल है ना, एफ का टोटल जो है वो सी एफ का लास्ट का टर्म भी होगा, तो सिग्मा एफ 100 आ जाएगा, और एच हमारा 3, इनका डिफरेंस ये 18 हो जाता है। 8.5 माइनस 18 डिवाइड बाय 100, जब हम 100 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो 0.18, यानी 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट आ जाता है, इधर से 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 0.18। अब सिंपली इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, है ना, 8.5 में से 0.18 को, तो क्या बचता है? ये आपका बचेगा, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक 0 आ जाएगी यहाँ पर, तो ये बचता है 2, ये 3.8, दैट इज 8.32, ठीक है। तो ये हमारा मीन आ जाता है, क्लियर है? हम स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं कि मीन कैसे आएगा, क्लियर है? तो हमारा ये मीन आ जाता है। इसके बाद हमें मोड और मॉडल भी निकालना है। तो मॉडल निकालने के लिए क्या किया था, सिंपल था, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसे देखते हैं,
ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, ये तो L1 L2 यानी L हो जाती है ना, मॉडल क्लास हो जाती है, और ये हमारी F1 हो जाती है, उससे पहली F0 हो जाती है, उससे अगली F2 हो जाती है। और मोड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है, L बाई 7 प्लस F1 40 माइनस 30 है, और डिवाइड बाय 2 इंटू F1, देखिए 2 इंटू 40 माइनस 30, क्योंकि F0 की वैल्यू 30 है, और F2 की वैल्यू 16 है, और इंटू 3। तब ये 7 प्लस ये कितना आ जाता है 10, ये 80 हो जाता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 एंड 6 इंटू 3। ठीक है, इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट करना है, 30 डिवाइड बाय, तो ये 4 बचता है एंड 3 34। क्लियर। देखिए 34 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.9 समथिंग आ जाएगा, या 0.8 समथिंग आ जाएगा, तो 7.8 या 9 के लगभग इसका आपका, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसका मोड हो जाएगा। क्लियर है। आप खुद कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करना, उसमें ऐड कर देना है, अप्रोक्सीमेटली 7.9 या 7.8 के समथिंग इसका मोड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 7 आपको मीडियन निकालना है, वो खुद करना होगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन क्वेश्चनों की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, एक बार और बता रहा हूँ कि आप जो लॉन्ग में क्वेश्चन होता है बहुत ही इजीली, जितने भी नंबर क्वेश्चन है उतने नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है।